आज की वीडियो में हमने विषय लिया है तंत्र मंत्र का जो इलाज होता है, इसमें जो खर्चे आते हैं वो क्यों आते हैं। ये बहुत सारे व्यूअर्स को कन्फ्यूजन भी इसमें हो रही है और वो कई जगह अपना पैसा भी बर्बाद करके आए हैं। इस विषय को मैं विस्तार से बता रहा हूँ। मैं दोनों तरफ के इसमें पक्ष को आपको क्लियर कर रहा हूँ, आमिल लोगों का जो पक्ष है और जो लोग इस तरीके से लूट करके आते हैं। तो जो इस वीडियो को देखें, आखिर तक इसको सुने, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आधे अधूरे में सुनेंगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो पहले मैं बताता हूँ आपको इसमें कि खर्चे की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, कोई भी जो आमिल पहले तो साधना करता है, वो साधना में अपना धन व्यय करता है। जैसे मैंने बताया कि आपने हिंदू विधान से साधना करी। अब मान लीजिए मैंने करी तो श्री विद्या की मैंने 16 लाख की जब संख्या पूरी करी। मैंने बताया था कि अगर जो है मैं 1,60,000 का हवन करता हूँ तो 7,000 रुपये उसमें खर्चा आता है। अब मैंने 16 लाख का किया तो 1,60,000 के 10 आवृत्ति मैंने करी, यानी लगभग 70,000 रुपया मैंने इसमें खर्च में किया अपने परिश्रम के अलावा। ये लवाजमात इसमें पूरे करी, ये सात्विक साधना हुई। ऐसे काली जी की अगर करी 22 अक्षरी तो उसमें 1 लाख से ऊपर हवन में लग गया। फिर उसमें बकरे आवश्यक हैं। कामाख्या देवी की जो करी, तो ये जो लवाजमात पूरे करने में जो आमिल का धन लगता है, तो ये साधना पूरी होने पर आमिल को एक इजाज़त ये होती है साधना पूरी होने पर, जिसको बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि गुरु जी की तो सिद्धि है, वो सबका ऐसे क्यों नहीं कर दे रहे हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, आमिल को ये इजाज़त होती है अल्लाह ही कि अगर आप इतना जो आपने करा, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने ये कर दिया, श्री विद्या साधना करी, काली जी की करी, कामाख्या देवी जी की, जिसकी भी करी, जिसकी आपने सबसे बड़ी ज़कात अदा कर दी, ज़कात कबीर अकबर बोलिए या उसके ऊपर की जो ज़कात बोलिए, ये मैं अभी दोनों तरीके से बता रहा हूँ हिंदू मुस्लिम में। तो उसमें ये इजाज़त होती है कि आप अपने पूरी फैमिली का इलाज इसमें कर सकते हैं। अगर विशेष केस में किसी जो है प्रकार की बलि वगैरह नहीं देनी पड़े तो सबका इलाज आप अपने अमल से कर सकते हैं। उसके तरीक़ेकार होते हैं कि ये अमल, ये पैसा आपका समझ लीजिए कि बैंक में डिपॉजिट के रूप में चला गया जीवन भर के लिए। ज़िंदगी भर आप अपने घर परिवार का इलाज फ्री में कर सकते हैं। इसी तरीके से जिसने इस्लाम में किया सेम इसमें है। उसमें बकुरात में, सदक़े में, दरगाह मजार के उर्स में जो पैसा लगाया, जब तक अमल आपका चला, खर्चे जो होते हैं, तो उसमें आपको भी यही इजाज़त है। अब आया मरीज़ का नंबर। अब आपने अमल कर रखा है, मान लीजिए किसी ने चहलकाब शरीफा कर रखा है, इस्लाम में है, हिंदू में है, काली जी के कर रखा है। अब आप आमिल हो, आपके पास आया केस, तो ये जो जादू उसके ऊपर किया गया है, अगर इसमें एक तो आपको अल्लाह ही इजाज़त नहीं है उसका काम फ्री में करने की, अगर आपने उसके इलाज में हाथ लगाया और अपनी शक्तियों का प्रयोग उसके ऊपर डायरेक्ट काटने में किया, तो उसका जितना जादू है वो सीधे आपके ऊपर, आपकी फैमिली पे आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरी तरीके से। ये एक आदमी का मामला हुआ, यानी उसकी पूरी रुजत आएगी। अब आप उससे जूझो, उसका आपने काटा, वो गया, वो ख़त्म हुआ। अब ये आपके पूरे फैमिली पे आया, आपसे वो चीज़ें ना निपट पाई तो ठीक, लेकिन कुछ उसमें बच गए, मौके से भाग गए, फिर आपके पूरे परिवार को ले जाएंगे वो, क्योंकि सब तो घर भर तो आमिल आपके हो नहीं। तो ये एक मरीज़ का हुआ। जो आमिल दिन भर में 10 से 15 मरीज़ देख रहे हैं, सबका जादू उसके ऊपर आएगा। अगर वो सबका काटेगा तो सबका जादू उसके ऊपर आएगा, फिर उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। तो ऐसे हर साल कितने आमिलों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। छोटे छोटे जो दरबार और दुकानें लगाए रहते हैं और इस तरीके का उनको तरीक़ेकार पता नहीं होता, इधर उधर से सीख के आते हैं कि ये काम हमेशा शक्तियों से कराना चाहिए। जिन शक्तियों को, जैसे मैंने मान लीजिए कि काली जी से, अब आप मेरे पास केस लेकर के आए, आपका मामला मैंने देखा, जिसको कल मैंने बताया था इस्तिखारा में। अब मुझे समझ में आया कि इसमें मान लीजिए अघोर का भी काम किया हुआ है, काल भैरव की भी ज़रूरत पड़ेगी, हनुमान जी की पड़ेगी, काली जी की पड़ेगी, महाकाल की पड़ेगी। एक जनरल केस मैंने समझा आपका, तो सबका थोड़ा थोड़ा जो सामान लगा। अब बाबा किनारा में घोरी का लग गया, मछली लग गया, उसमें शराब लग गया, उनको दे दिया गया। दरगाह मजार से काम करना है तो उनकी चादर और बड़े के गोश्त का सदका या मुर्गा जिबा करके उनको ऐसा सवाब हो गया। हनुमान जी का चोला और सात्विक चीज़ें हनुमान जी के मंदिर में चली गई। बटुक भैरव का उनको चला गया, काल भैरव का उनको चला गया, महाकाल का उनको चला गया। ये जो आपने मरीज़ ने पैसा दिया, उससे इन सबों लोगों की वस्तुएँ लाई गई, पूजा स्थल पर रखी गई, सबका पूजा हो गया। और जिसका हिस्सा शमशान में जाना उसका शमशान में चला गया, जिसका मंदिर में जाना मंदिर में चला गया। ये सब दे दावा कि आप घर पे लौटोगे, तब आप यही शक्तियों को बोलोगे कार्रवाई करने के लिए। अब ये शक्तियाँ सवेरे तक उसकी जादू को, जिस तरीके का जादू है, छोटा है, बड़ा है, जितनी मियाद होगी उसको रात भर में कार्रवाई करके काट पीट के साफ़ कर देंगे पूरी तरीके से। एक रात में कटे, 2 रात में कटे, 3 दिन, जितना लंबा जादू है उसी तरीके से उसका इलाज होगा। तो ये क्या हुआ, अब इसमें जो है जैसी ज़रूरत पड़ी, एक मैंने जो है मान लीजिए पीरवानी शक्ति का प्रयोग किया, बाकी हिंदू शक्तियों का प्रयोग किया, सबको सबका भोग दे दिया, सबने से उसको काट के ख़त्म कर दिया। अब ये जो उसका जादू था वो आपके घर तक नहीं आया, आपके घर परिवार के नहीं आया, आपके आमिल को रुजत नहीं हुई, काम शक्तियों ने किया सीधे सीधे। तो इसलिए अब उसके खर्चे का हिसाब समझो। काली जी को या को जैसे बलि चढ़ती है, या आपने दरगाह के साथ का कराया मान लीजिए,
एक बकरे की जो कीमत है वो 6,000 7,000 रुपये से कम नहीं है। काली घाट कलकत्ता में आप जाओगे 400 रुपये किलो जिंदा बकरा है, उसके बाद 1500 रुपये कटवाई है, तो वो 4,500 से कम में पड़ता नहीं मिनिमम बकरा। तो ये अगर किसी दरगाह पे करोगे तो बकरे का सदका करोगे यही रेट पड़ेगा। अब एक मरीज़ के इलाज में कितने बकरे लग जाएंगे उसके हिसाब से उसका खर्चा हो गया। उसके बाद मुर्गे का सदका है तो मुर्गे का हो गया, मुर्गे से उतार है तो मुर्गे का हो गया, ये इस्लामिक शर्त में हो गया। उसके बाद सात्विक जो चीज़ें लगेंगी, मान लीजिए कहीं नारियल चुनरी ये सब ताम झाम जो लग रहा है ये लग गया, सात्विक बलि हो गई। किसी को बहुत बड़ा केस है, भैंसे की बलि सामने वाले ने दुश्मन देर के आपको भैंसे की बलि दिया, 45,000 का एक भैंसा हो गया, उसकी कटवाई। ये कामाख्या देवी में बता रहा हूँ मैं, 45,000 का एक भैंसा, काली घाट में भी एक भैंसा 45,000 का। तो किसी ने शुगर दे के काम कराया, आप शुगर से बोले जाके कटवाओ शुगर जो है तो 3-4 हज़ार का एक शुगर हो गया। तो ये एक तरीके का बलि का हुआ। अब आपने किसी पंडित को बैठाया, अब जब का नंबर आया, पंडित को बैठाया जप करने के लिए, पंडित का मान लीजिए 40 दिन का जप पकड़ाया किसी को, एक पंडित 1 घंटा 1008 बार कम से कम जप करेगा। 1008 बार जप करने में आधा घंटे का समय लगेगा। आधा घंटे की मजदूरी 500 रुपया भी कोई पंडित नहीं लेगा। तो आप अपने हिसाब से गणना करके बताओ, अगर उसने 40 दिन जप किया तो 500 रुपये के लिए कितना हो गया, 20,000 तो यही हो गए उसके सीधे सीधे। तो ये हो गए। बाकी हवन सामग्री जैसे मैंने बताई थी उतने हिसाब से हवन सामग्री का खर्चा आप जोड़ दो। कोई ब्राह्मण बैठ के करेगा तो कोई बाबा जी जो भी होंगे वो उसके अगर 100 मरीज आना, 100 मरीजों का जप लेके नहीं बैठेंगे ना करने के लिए, उनको अपनी साधना भी तो करनी है। वो इजाज़त दे सकते हैं, काम तो ब्राह्मण ही लोग करेंगे। पढ़ें जब जहाँ पे करना है, जब अगर आपके ऊपर अमल जो है पढ़ाई करके किया गया तो उसको काटने के लिए पढ़ाई वाला ही अमल किया जाएगा ना। यहाँ से खाली भोग दे के उसका इलाज नहीं हो जाएगा, उसके तरीक़ेकार है। किसी ने तितली में भोग दे करके काम कराया तो भोग दिया, आपकी मतलब विद्या कट गई। लेकिन किसी ने अगर अमल करा दिया, अमल डाल दिया, उधर से जो है पढ़ाई करके अमल कराया, तो इसी कार्ड में इधर से भी पढ़ाई करने वालों को बैठा करके उसका रिवर्सल होगा। तो वो ब्राह्मण की दक्षिणा कौन देगा? अब लोग कथा सुनाने वाला सोचते हैं कि ब्राह्मण 1 घंटा मेहनत करके कथा सुना के जाओ, उसको 51 रुपया पकड़ा देंगे, 100 रुपया पकड़ा देंगे। तो उस ब्राह्मण का तुमको फ़ायदा होने के बजाय वो घर जाके उसने श्राप दे दिया, अपना भुगतो। ऐसे कोई जो है अपना घर पे हाफिज़ जी आए पढ़ने के लिए, उनसे पढ़वा लिया सूरतें कुरान की, बोल दिया 40 दिन हाफिज़ जी पढ़ा दीजिए, पैसा देना, उनको 500 रुपया पकड़ा रहे हो, 500 रुपया उनका डेली होता। आखिर वो बेचारे की आजीविका, चाहे ब्राह्मण हो चाहे हाफिज़ जी हो, उनकी आजीविका क्या है? उसी से तो उनका भी तो घर परिवार बच्चे हैं कि चैरिटी के लिए वो ये करते चले गए। तो एक तो ये हो गया आपका कि दान दक्षिणा जो लगती है, जो भी कहीं भी कोई काम करेगा तो वो लगेगा। अब जो है आता है नंबर कि इसमें बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनका ये रहता है कि भाई हम तो गए फलाने दरबार में, छोटी मोटी जगहों पे, वहाँ पर 500 रुपया ले लिया, 100 रुपया ले, जो दे दियो वही ले लिया। तो वो आप समझो क्या है, वहाँ पे क्या है कि 90% तो बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, क्योंकि उनको हर आदमी को जो आया सबका वेलकम है। तो ऐसा डॉक्टर जो सभी मरीजों को कह रहा हाँ सब ठीक हो जाएंगे बिना उनका देखे दाखे, तो आप 100 रुपया उनको दे तो 100 रुपया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 50 दो 50, क्योंकि वहाँ से ठीक किसी को नहीं होना। अब ये क्या करते हैं, कोई पानी वानी फूंक करके आपको दे देते हैं। पानी पीने से सिर्फ जिस्म की सफाई होती है और कोई जादू आपका नहीं कटने वाला है, वक्ती राहत आपको हो जाएगी। कुछ जगहों पे आप जाओगे तो वो उतारे का प्रयोग करते हैं। तो उतारे में जो है आपसे सामान मंगा लिया 100 200 300 का, आपने नींबू कटवा दिया, नारियल पड़वा दिया, ये चढ़वा दिया, वो चढ़वा दिया, तो उतारा हो गया। उतारे से क्या होता है, उतारा ऐसे समझिए कि होली के दिन आप आए मेरे घर पे, मैंने 1 बाल्टी रंग आपके ऊपर फेंक दिया। रंग आपके सर में पड़ा, चेहरे पे पड़ा, पूरे शरीर पे पड़ा, कपड़े पे पड़ा। अब कपड़ा अगर उतार के आप फेंक दोगे तो जितना कपड़े का हिस्सा था वो कपड़े के साथ वो चला गया, फेंक दिए, वो हिस्सा छूट गया, लेकिन बाकी सर में, चेहरे में, शरीर में रंग रह गया ना। यही उतारे का विज्ञान है। जो उतारा आप करते हैं उस पर पार्शियल जो तंत्र विद्या होती है वो चली जाती है। 30 से 40% तंत्र विद्या आपकी जो उतारे में आ सकती है वो उतारे से चली जाएगी, मरीज को राहत हो जाएगा। वो फिर जाके उतारा ही करवाया करते हैं, उतारा 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, उतारे से कटेगी तो वही चीज़ ना जो उतारे से कटने वाली है। अब किसी को खाया हुआ अमल है तो वो बिना पलीता पिलाए कहाँ से निकल जाएगा, उससे उतारा उसमें काम नहीं करेगा। या किसी के जो है कब्रिस्तान में कोई चीज़ दफन कर दी, उतारा करने से कहाँ होगा, वो जिन्नातों के लश्कर लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो उतारा करने से कहाँ होगा। तो उतारा एक मैंडेटरी पार्ट है ट्रीटमेंट के दौरान करने वाला, कि उसका अपना अलग विज्ञान है कि 30 से 40% मरीज का लोड कम हो जाता है उतारा करने से। इसका मतलब ये नहीं होगा कि खाली, तो वो क्या करते हैं, अब उतारा कराए, 1 बार कराए, 2 बार, वो हर हफ्ते, फिर उन्होंने सोचा कि भाई आप मेरे ऊपर भी लोड नहीं पड़ रहा है और बाबा जी का भी तो काम चल रहा है, लेकिन बाबा जी जान रहे हैं कि पहली बार उतारा करने के बाद अब इसको आगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, जिसका आप कटवा रहे हो तो वो उधर से रिपीटेड भी कराएगा, तो जब आपकी परेशानी बढ़ेगी आप पहुंच जाओगे उतारा करवाने, फिर कर दिए, फिर राहत हो गया। तो ये चक्रव्यूह में आदमी फंसा रहता है, कभी भी वो पूरी तरीके से जादू जिन्नात से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये हो गया उन जगहों का जहाँ पे आप छोटा मोटा ये इलाज कराएं।
अब इसमें फिर लूटने वालों का सुनो आप, कि जिसको कुछ नहीं आता है और जो 100 दे 50 दे सब है, पानी पीने के दे दिया, सामान दे दिया, ये करा दिया वो करा दिया। तो ऐसे 100 आदमियों में जो है 100 को पता है 10 तो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि 10 को कुछ था ही नहीं, तो फर्जी आके बता दिए। किसी की ग्राह खराब चल रही है, उसके साल भर में तो कभी अच्छी दशा 5-10 आएगी, वक्त तो उसका अच्छा आएगा, तो वो 10 ने जाके 10 से और कहा, ऐसे ये चेन बनती चली जाती, उनकी दुकानें चलती रहती हैं। तो उनका जब उनको कुछ था ही नहीं तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो इस तरीके से ये चलता है। अब मैं आपको इसी क्रम में घटना वास्तविक बताता हूँ मैंने, कि जो है कैसे होता है काम लोगों का। और ये बुज़ुर्गों का ही हुक्म था कि ये एक तरीके से स्टिंग आप बोलो, उसमें मैंने देखा। ऐसे ही एक बहुत परेशान हाल आदमी आए थे मेरे पास, तो उनके पास पैसे वैसे की बहुत दिक्कत थी, तो उनको मैंने किसी दरगाह पे वहाँ पे मैंने सुना कि भाई चलो पैसे वैसे हैं नहीं इनके पास, तो वहाँ जाके अपना देखें काम होता। बहुत भीड़ वहाँ होती थी, लखनऊ की ही बात है, चिन्हट की एक दरगाह है वहाँ पे। तो वहाँ इसे गद्दी लगी रहती है और लोग सवेरे से इंतज़ार करते हैं, बाबा जी 2 बजे आएंगे प्रोटोकॉल के साथ, और अपना वो रात में 8 बजे जाते हैं, अपना टाइम है उनका, बड़ी भीड़ होगी। और जो आता है बस फटाफट सामने खड़े हुआ, आपने बताया और लिखना चालू कर दिया, और पर्ची दे दिया, नक्श दे दिए, पानी दे दिए, जाओ जो दे दिया 100 200 400 500। फिर वहाँ उतारा, जैसे मैंने बताया उतारा होता। ऐसे मैंने उनको वहाँ पे भेजा कि भाई आपके पास पैसे नहीं, चलो जाओ। पहले वो गए, मैंने उनसे ये कहा था कि आप जो है फोकस दरगाह पे रखिएगा, वहाँ पे 3 बुजुर्ग हैं, उनकी पढ़ाई करिए दरगाह पे जा करके, यहाँ आप खाली इनसे मिल लीजिएगा, ज़्यादा इनके चक्कर में ना पड़िए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको मेरी बात भूल गई, उनका फोकस दरगाहों पे कम हो गया, और वो बाबा जी को खुश करने में लगे, उनके लिए रोज़ पानी लेके जाने लगे बिस्लरी का, और सब करते करते। तो अच्छा, मैं उसी दरगाह पे पढ़ाई करने उस समय रेगुलर जा रहा था, मेरा कोई अमल चल रहा था। तो इनको जब मैंने भेजा तो इन्होंने उतारा कराया, इस तरीके से इन्होंने 40 दिन अपना आए गए उतारा कराया, जो भी 100 200 400 500 करके 1-2 बार इन्होंने दिया, तो वही थोड़ा पार्शियल इनको राहत हो गई। अब चूँकि बुज़ुर्गों का फैज़ था, पढ़ाई बुज़ुर्गों के वहाँ कर रहे थे, थोड़े इनके काम भी बनने लगे। तो ये सोचे कि बाबा जी के उससे हो रहा है, ये बाबा जी को और खुश करने लग गए। फिर सुबह शाम जाने उनके नंबर भी ले लिया, तो अपना इनका ये सब तामझाम चलता रहा कुछ दिन के बाद। और एक इनके कहने पर फिर मैंने 1-2 लोगों को और भेज दिया जो पैसे परेशान थे, वो भी गए। तो एक दिन जो है किसी और को भी लेके मैं गया था, और ये दोनों मरीज़ भी वहाँ पे मौजूद थे। अब देखिए, बुज़ुर्ग तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो दरगाहों पे बैठते हैं उनको खुद ही अपने बुज़ुर्गों पे यकीन नहीं होता। वो तो सोचते हैं कब्रें हैं, बस अब ये गद्दी मिली है मैं यहाँ चलूँ, जबकि वो सज्जादा नसीन है वहाँ पे इस समय। तो जब इनका 1 महीना हो गया, ये कहने लगे अब पूरी समस्या ठीक नहीं हो रही, ये परेशानी है, ये है वो है, तो वहाँ पे 2-3 लड़के बैठते थे। उन्होंने इनको एक पर्ची पकड़ाई सामान की, कहने लगा ये सामान लगेगा आपका जो है, और जो है इसमें 3,500 रुपये या कितना लगेगा, और ये 40 दिन आपका पूजा होगा तब पूरी छुट्टी मिलेगी। ये बाबा जी उसको बोले, वहाँ नीचे उनके 2 असिस्टेंट बैठते उन्होंने दिया। यही बात इनको बोली, इत्तफाक से ये और जो दूसरे मरीज़ को इन्होंने भेजा था वो भी वहाँ मौजूद था, उस दिन आया हुआ था, उसको भी यही सेम बात बोली इन लोगों ने कि भाई थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको भी, पूरा ठीक होना है, 40 दिन पूजा होगी और ये रहेगा। अच्छा, एक बार चूँकि मैं भी झटके में निकला पढ़ करके, तो मैंने जो है पर्चा इनसे लिया हाथ से, और पर्चा ले करके जो है उसमें मैंने देखा कि चटाई, झाड़ू, कोयला, इस तरीके से एक लिस्ट बनी हुई थी। पहले आदमी का मैंने पर्चा लिया। पर्चा लेकर मैंने सोचा एक बार इनके बाबा जी से बात करो। अच्छा, वहाँ पे सामान ऐसा लिखा था कि आप उसको जुटा नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा कि इतना सामान ला, तो वो आदमी थक हार के पूछ लेगा कि जो है कितना खर्चा लगा, बाबा जी आप ही ले आइए, तो वो 3,500 रुपये उसने बता दिया। अच्छा, वो 3,500 के इंतजाम में वो सोचे कि अब मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, परेशान हो गए। तो वो सोचेगा क्या बेच दें, घर में पता नहीं क्या बेचने बाचने के चक्कर में थे। तो मैंने जो है अपना उठाया पर्चा उनका, और मैं खुद उनसे जो है जो आमिल थे उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं भी यही काम करता हूँ, उनके तरफ बढ़ा। तब तक दरगाह से सामने जो मुख्य बुजुर्ग हैं वहाँ से, उन्हीं की तरफ से एक बसारत हुई मुझे कि नहीं रुक जाओ, तुम 2-3 लोगों का पर्चा यहाँ से और जो है देखो जो मिल रहा है सबको। जब उनकी तरफ से हुआ तो मैं एकदम से रुक गया, तो मेरे तो अपने होश उड़ गए, क्योंकि उन्हीं वहीं के वो सज्जादा नसीम थे। तो इनका जो दूसरा दोस्त था उस दिन मौके से मौजूद था, मैंने उसको बुलवाया, हमने कहा, तो वो कहने लगे कि भाई मुझे भी एक पर्चा मिला है, वो बताएं कि 40 दिन पूजा होगी और 3,500 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा अपना पर्चा लाई। अब दोनों पर्चा में, दोनों की समस्याएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और उनके पर्चे में भी झाड़ू, चटाई, कोयला और इस तरीके से सरसों का तेल। फिर 1-2 मरीजों को रैंडमली मैंने वहाँ से बुलाया जो उतारा करवा रहे थे वहाँ अपना, उनसे भी पर्चा मिला है, सबका पर्चा। अब मैंने कहा अब ये बताओ कि 40 दिन अगर पूजा करनी है तो खाली झाड़ू आप गिन लो, यहाँ अगर 50 मरीज ने 50 झाड़ू, 50 चटाई और कोयला 5-5 किलो का आप सोचो तो कितना कितना अंबार यहाँ लग जाएगा। अगर ऐसे ही यहाँ इलाज हो रहा है तो ये इतने लोगों का पढ़ेगा कौन मंत्र, जब कौन करेगा, और सब 3,500 दिए जा रहे हैं।
तो फिर वो बुज़ुर्ग से जो है मैंने रुजू किया, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने तुमको इसीलिए बसारत में बताया था कि जिसको भी भेजना यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजना हमसे रब्ता करे, इस तरह के चक्कर में ना पड़े। और उन लोगों को उस दिन वही बात हमने समझाई, उनके भेजे में ये बात घुसी। फिर वो बुज़ुर्ग से रब्ता करते रहे जब तक लखनऊ में रहे। आज वो हैदराबाद में हैं, सेटिल्ड हैं। लखनऊ में थे तो अठन्नी के मोहताज थे, लेकिन बुज़ुर्गों का उनका निगाह करम ऐसा हुआ, वो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और तमाम जादू के मामला उनके ऊपर होने के बावजूद भी उनका लखनऊ और हैदराबाद दोनों जगह का घर चल रहा है। इस तरीके से उन्होंने बुजुर्गान दिन की उनके ऊपर क्रिया की। तो आप उनके पास जाएंगे तो वहाँ पे होगा, ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं होगी। तो ये कुल मामला इस तरीके से इलाज का है। अब बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं, तो इलाज कैसे कराएं, क्या करूँ। तो इसको देखिए, ये मेडिकल साइंस जैसा है। अगर आपके पास पैसे नहीं, जैसे वहाँ का इलाज नहीं हो पाता, ऐसे यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा। तो आम आदमी क्या करे, उसके हाथ में क्या है। आम आदमी दुआ कर सकता है। अगर आप इस्लाम में हैं तो आप किसी दरगाह को पकड़ें, किसी अल्लाह के वली की दरगाह, वहाँ पता कर लें जहाँ जो अच्छे वली की दरगाह हो, जहाँ लोग आते हैं। क्योंकि मज़ारों की भी बहुत सारा खेल है, गली गली लोग मज़ार बना लेते हैं, वो नहीं। अल्लाह के कोई वली हों जिनके वहाँ लोग आते जाते हों, जुमेरात के दिन भीड़ होती हो, वहाँ पे जा कर के हर जुमेरात को आप हाज़िरी दें। वहाँ पे फूल, अगरबत्ती, सिन्नी वगैरह चढ़ाएँ और अपनी दरख्वास्त लगाएँ। सामान्य शब्दों में अपनी प्रार्थना करें, 5 मिनट वहाँ बैठें। अगर पढ़ सकते हैं तो उनको एहसाले सवाब करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें 7 बार 11 बार जो पढ़ सकते हैं, इतना तो कम से कम लाजमी। फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, इतना तो कम से कम लाजमी करें। अब जिसके पास समय है वो सूरह मुल्क पढ़ सकता है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ सकता है, सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ सकता है, या चहलकाफ के वो बुजुर्ग अगर हैं तो 111 बार चहलकाफ शरीफ पढ़ सकते हैं आप। सूरह इखलास 102 बार पढ़ सकते हैं। जो आपका समय हो उसके हिसाब से उनको एहसाले सवाब करें, लेकिन ये मामूल में रखें। अगर रोज़ जा सकें तो रोज़ उस दरगाह पे जाएँ जब तक आपकी परेशानी के जादू जिन्नात की चल रही है, और इसी मकसद से जाएँ, यही पढ़ें कि मेरे घर में जादू जिन्नात है, इलाज के मेरे पास पैसे नहीं हैं, या तो मुझे कोई ऐसा आमिल मिल जाए, पैसे का इंतजाम हो तो जिससे मैं इलाज करा सकूँ, और नहीं तो आप फिर मुझे इससे तब तक के लिए बचाइए या इससे निजात दिलाइए। तो ये पकड़ें दरगाह के लोग। जो लोग हिंदू धर्म के हैं वो शंकर जी का कोई मंदिर पकड़ें, शिवालय कोई पकड़ें जिसमें प्रतिदिन आपको जाना, शंकर जी के ऊपर 1 लोटा जल और भांग के पत्ते लेते जाएं, भांग के पत्ते उनके ऊपर ज़रूर से चढ़ाएं। ये 2 चीज़ें इसमें मैंडेटरी है। और उनसे भी सेम प्रार्थना जो इस्लाम में मैंने बताई, यही करें कि जब तक मुझे कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाए, धन की व्यवस्था हो जाए, तब तक के लिए सारे बवाल को आप संभालिए। कोई भी तंत्र विद्या से मेरे घर में अहित ना होने पाए, नुकसान ना होने पाए, मेरे काम सारे न बिगड़ने पाए। दुश्मन के स्तंभन का प्रयोग इसको बोलते हैं। ये 2 काम करें। जिसके पास कुछ नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, उसके लिए मैं बताता हूँ। बाकी ये घर बार व्यवहार में जो आप कर रहे हैं करिए। बाकी ये अपने चाह करके भी आमिल कर नहीं सकता। ये बिल्कुल वही विज्ञान है जो मैंने आपको बताया। जैसे मेडिकल साइंस है कि उसमें डॉक्टर बहुत करेगा, अपनी फ़ीस आपसे नहीं लेंगे, लेकिन जो दवाइयाँ लिखेंगे वो लगेगा। और दवाइयों में वही है, मुस्क लेने आप जाओगे तो 8,000 रुपये की, 10,000 रुपये की 1 ग्राम मुस्क है, 300-350 रुपये की, 400 रुपये की 1 ग्राम केसर है। उसी तरीके से आप जो है गोरोचन लेने जाओगे तो गोरोचन का भी वही हज़ारों रुपए में उसकी जो है फ़िल्टर्ड अनफिल्टर्ड 2 तरीके के गोरोचन होते हैं, तो वो लगेगा। उसमें ज़रूरत होगी, महंगी अगरबत्तियाँ हैं, लगेंगी ही लगेंगी। तो सामान जब भी आप कोई अच्छा आमिल मिले प्रॉपर तरीके से, इसमें इलाज में पैसा लगना ही लगना है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, बिल्कुल मेडिकल साइंस जैसा है। तभी आप जादू जिन्नात से पूरा निजात पाओगे। और सुरक्षा ताबीज़ें जो होती हैं वो पहननी पड़ेंगी, आगे कोई समस्या ना हो। घर की बंदिश करानी होती ताकि घर में कोई चीज़ न घुसने पाए। जब तक ये नहीं हो सकता तब तक जो इस्लाम में है वो दरगाहों को पकड़ें, और जो हिंदू में है वो शंकर जी का मैंने उपाय बताया। बाकी कुछ और विशेष रूप से पूछना हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे हमारे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं खींचना चाहूँगा। हाँ, जो हिंदू हो करके भी दरगाह पे जाते हैं उनको मैंने इसमें कहना चाहूँगा कि आप भी ये जो इस्लामिक है कम से कम वो प्रयोग कर सकते हैं हिंदुओं के लिए भी। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ये वस्तुएँ चढ़ाना, डेली दरगाह जा सकें तो डेली जाएँ, सामान्य प्रार्थना करें हिंदी में, और नहीं तो जुमेरात जाएँ। और पेशाब का इसमें परहेज़ है, यानी हिंदू अगर कोई है घर से जा रहा है तो पानी का प्रयोग करके, पेशाब के बाद आप पानी का प्रयोग करके अपने शरीर की सफाई करें, हाथ पैर धुल के जाएं। और जब तक दरगाह से पढ़ करके निकलना आ जाए, इधर उधर बाहर कहीं आप पेशाब करने के लिए नहीं जा सकते हैं। यानी शरीर पे पेशाब का एक कतरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रुजत हो जाएगी दरगाह से। आपको कोई भी पढ़ाई वढ़ाई आपने करी या वहाँ से कोई चीज़ आपको लग सकती है, साथ में आपके घर पर आ सकती है। तो इसलिए जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि दरगाह मज़ार पे जाते हैं और कहीं बाहर कोई चीज़ मिल जाती है, वो दरगाह मज़ार से नहीं होती है। आपके शरीर की जो है सफाई उतनी नहीं होती तो वो रास्ते में कहीं आपको पकड़ लेंगे, दरगाह से बाहर निकलते ही पकड़ लेंगे। दरगाह तक तो वहाँ पे सुरक्षा रहती है, उनका पहरा रहता है। तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। बाकी कोई विशेष बात हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है।